गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर का, उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है उसका अध्ययन किया था। आज उसी से संबंधित कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है CH4, जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग शब्दमूल या मूलाक्षर के बारे में देखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण में शब्दमूल का मतलब होता है कि उस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट या कार्बन तत्व उपस्थित है। तो ये जो CH4 है, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है 1, और जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो उसके नाम के आगे मेथ लिखा जाता है। और उसके बाद उसमें जो प्राथमिक अनुलग्नक होता है उसको देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्नक के रूप में आपके जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार का बंध है। तो यहाँ पर ये जो CH4 है, CH4 में चारों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेन। उसके बाद दूसरा यौगिक है C2H6। C2H6 है तो इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन परमाणु के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा एथेन, क्योंकि दोनों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड या एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ 3 कार्बन परमाणु है। इसका जो संरचना सूत्र है वो CH3 CH2 CH3 है। जब 3 कार्बन परमाणु हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, CH3 CH2 होल ट्वाइस और CH3। तो जब 4 कार्बन परमाणु होते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसमें जो शब्दमूल होता है वो होता है ब्यूट। और ब्यूट के हिसाब से सब इसमें जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के साथ एन लिखा जाता है। तो जो इसका ऑर्गेनिक नेम हो जाएगा या IUPAC में नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पर 5 कार्बन परमाणु है। 5 कार्बन परमाणु जब किसी का कार्बनिक यौगिक में होता है तो उसके नाम के साथ पेंट लगाते हैं, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एन जोड़ देते हैं। जब एन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला है C6H14, यानी 6 कार्बन परमाणु हैं। जब किसी यौगिक में 6 कार्बन परमाणु होते हैं तो उसमें जो वर्ड रूट होता है वो होता है हेक्स। और जब सब कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हो तो उसमें एन जोड़ देंगे तो इसका कार्बनिक नाम जो IUPAC में हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सेन। इसके बाद अगला कंपाउंड जो है वो है C2H4, यानी H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। जो 2 कार्बन परमाणु हैं तो इसके 2 कार्बन परमाणु के हिसाब से इसका नाम होगा प्रोप। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड है तो इसके नाम के साथ ईन जोड़ेंगे। जब ईन जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार से अगला है C3H6, जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो जब 3 कार्बन परमाणु होते हैं तो एथ लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड किसी कार्बनिक यौगिक में होता है एक तो उसके नाम के आगे ईन लगा दिया जाता है तो इसका एथीन हो जाएगा। उसके बाद अगला है
C4H8 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यानी 4 कार्बन परमाणु हैं। जब 4 कार्बन परमाणु हैं तो इसके नाम के साथ लिखेंगे ब्यूट। जब ब्यूट लिखेंगे तो इसके हिसाब से इसमें एक सिंगल बॉन्ड है। जब एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीन। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि इसमें जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बनाएंगे तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जब लिखेंगे तो संख्या लिखने पर इसमें आप चाहे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करिए चाहे इधर से स्टार्ट करिए, दोनों में दूसरे कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, और अगर आप बाएं साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आ रहा है। तो इस हिसाब से दूसरे कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका जो IUPAC में नाम हो जाएगा वो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट, उसके बाद दूसरे कार्बन पर ईन लगा हुआ है तो ब्यूट 2 ईन भी इसका नाम लिखा जा सकता है, या फिर 2 ब्यूटीन इसका IUPAC में नाम हो सकता है। इसके बाद अगला कार्बनिक यौगिक है C2H2 HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। जब 2 कार्बन परमाणु हैं तो 2 कार्बन परमाणु के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा वर्ड रूट में एथ। अब जब किसी कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिकबंध होता है, तो उसके नाम के साथ आयन लगाते हैं। जब आयन लगाते हैं तो इसका IUPAC में नाम हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार से अगला कार्बनिक यौगिक है C3H4 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी जब 3 कार्बन परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक में होते हैं तो उसके नाम के साथ प्रोप लगाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के साथ आयन भी लगाया जाएगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसके बाद अगला कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C। इस C के साथ ऊपर की तरफ CH3 और नीचे की तरफ CH3, फिर CH2, फिर CH, फिर नीचे की तरफ CH3 है, फिर CH3 है। अब जब इसका IUPAC में नामकरण करेंगे तो IUPAC में नामकरण करने पर प्रतिस्थापक समूह देखा जाएगा कि किधर से प्रतिस्थापक समूह में इसका नाम नज़दीक आ रहा है या पास में आ रहा है। तो जब इसकी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला देखेंगे तो इधर से CH3 आ रहा है जो ऊपर और नीचे दोनों है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 4 5। अब जब इसका IUPAC में नाम होगा तो दूसरे कार्बन के साथ ये जो दूसरा कार्बन है इसके साथ एक मेथिल इधर है, एक मेथिल ऊपर है, और चौथे कार्बन के साथ भी मेथिल जुड़ा हुआ है। जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम लिखते टाइम इसका जो IUPAC में नाम होगा वो होगा 2,2,4। ये 2,2,4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि दूसरे कार्बन के साथ 1 और 2 मेथिल यानी दूसरे कार्बन के साथ और चौथे कार्बन के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है। कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3 मेथिल हैं। जब 3 मेथिल हैं तो उसको ट्राई लिखा जाता है। और क्या ट्राई है? मेथिल ट्राई है। तो यहाँ 2,2,4 ट्राई मेथिल लिखेंगे, और इसके साथ साथ इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 5 कार्बन परमाणु हैं। जब 5 कार्बन परमाणु हैं तो 5 कार्बन परमाणु के लिए
पेंट लिखते हैं और पांचों कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। इसके बाद अगला कार्बनिक यौगिक है H2C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को संख्या के साथ प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ किस तरफ से, दाएं साइड से या बाएं साइड से कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का नंबरिंग करें तो इसमें जो आपको बताया गया था कि जो द्वितीयक अनुलग्नक होते हैं, द्वितीयक अनुलग्नक में वरीयता क्रियात्मक समूह व्यक्त करता है, यानी इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसे द्वितीयक अनुलग्नक कहते हैं और अन्य क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापक समूह कहा जाता है। जो क्रियात्मक समूहों का वरीयता का क्रम होता है उस वरीयता के क्रम में पहले अगर किसी यौगिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो पहले डबल बॉन्ड वाले यौगिक का जो नाम होता है यानी ईन लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले के यौगिक का नाम आइन लिखा जाएगा। तो जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है वो भी स्टार्ट होगी बाएं से, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 कार्बन और ये हो जाएगा 4 कार्बन। अब जब इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने पर इसका जो नाम आएगा वो आएगा, 4 कार्बन परमाणु हैं, जब 4 कार्बन परमाणु हैं तो इसके नाम के साथ ब्यूट लगाएंगे। अब इसके बाद पहले कार्बन के साथ ईन लगा हुआ है तो पहले कार्बन के साथ ईन लिखेंगे, उसके बाद तीसरे कार्बन के साथ आइन लिखा जाएगा। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो ब्यूट 1 ईन और 3 आइन होगा, क्योंकि पहले कार्बन के साथ ईन है और तीसरे कार्बन के साथ आइन है। इसी प्रकार जो अंतिम कार्बनिक यौगिक यहाँ लिखा हुआ है वो H3C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जब IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में दो, चाहे आप जिधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 आएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएगा, यानी दोनों तरफ से जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के साथ ही प्रदर्शित हो रहा है और तीसरे कार्बन के साथ प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका जो IUPAC नाम होगा उसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, 4 कार्बन परमाणु के हिसाब से ब्यूट हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड पहले और तीसरे कार्बन परमाणु के साथ है। और कितने डबल बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड है और बताया था हमने कि जब एक से अधिक 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके नाम के साथ डाई ईन लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इस यौगिक का जो कार्बनिक यौगिक है इसका IUPAC नाम होगा वो ब्यूट 1,3 डाईन होगा। 1,3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये 1,3 लिखा है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। जब 2 हैं तो डाई लिखेंगे और क्या 2 है? डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ ईन लिखते हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।